हे हेलो एवरीवन। मेरा नाम सीए अविनाश लाला है एंड मैं स्वागत करता हूं आपका अपने सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रेगुलर बैच में। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है क्योंकि हमारा ये रिकॉर्डेड बैच है, तो आपको ना क्लास करते वक्त किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे, इसीलिए इंट्रोडक्शन क्लास है। आप इसको देखकर ही आगे क्लासेस स्टार्ट करना। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा आपका जितना भी क्वेरीज आ सकता है दिमाग में क्लासेस को लेकर, पहले मैं उसको रिजॉल्व कर दूं। फिर हम लोग कैसे क्या पढ़ाई करने वाले हैं ये सब कुछ भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्या मटेरियल्स हमारा यूज होगा, मटेरियल में कवरेज क्या है, क्या सर इसके बाद हम लोग को कोई भी क्वेश्चन बैंक कंपाइलर कुछ भी हम लोग को रेफर करना है क्या, एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करेंगे कि हमारा सर 30 मार्क का सर हमारा एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो ये सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगा, आप ध्यान से बस अभी देखो, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हम लोग क्लास 11 से अकाउंटिंग तो पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका जो मान लो साइंस बैकग्राउंड से है, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा, बट बाकी बच्चों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। तो नॉर्मली जब हम लोग क्लास स्टार्ट होगा ना, वहाँ पर मैं सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारा बात मैं करूँगा, जो पहला क्लास हमारा होने वाला है। अभी बस यही बता दूं कि जो अकाउंटिंग है ना, वो हमारे बिजनेस का लैंग्वेज होता है, समझ लो। क्योंकि हमें बिजनेस में बहुत सारा डिसीजंस लेना पड़ता है, उसके लिए हमें चाहिए होगा बिजनेस का रिजल्ट, परफॉर्मेंस कैसा है, क्या कमाए हम लोग, कितना हमारे पास एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाना पड़ता है, वो अकाउंटिंग के हेल्प से ही बनता है। बट सब्जेक्ट के बारे में मैं बहुत एक मतलब डीप डिस्कशन वहाँ पे करने वाला हूँ, तो आप जब क्लास स्टार्ट होगा उसमें आप वो देख सकते हो। दूसरा बात मैं अभी करने वाला हूँ अब मटेरियल्स के बारे में। क्या मटेरियल्स हम लोग यूज करने वाले हैं, तो देखो आपको दो आपको मॉड्यूल मिला होगा, ठीक है, स्टडी मैट का, और एक आपको मिला होगा हैंड रिटन नोट्स। तो ये दो मॉड्यूल आपको इसे देख रही है, ये मॉड्यूल 1 है, ये मिला होगा आपको। उसके बाद आपको मिला होगा ये मॉड्यूल 2, एंड देन ये हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिला होगा, एंड इसका क्या बेनिफिट है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स पूरा ये कलरफुल नोट्स है पूरा, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको मिल गया होगा, ठीक है। और ये तीनों के बाद आपको कुछ पढ़ना है क्या, अभी आपको समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। तो क्या कवरेज है सर इसका, इन मॉड्यूल्स का क्या कवरेज है, पहले एक बार हमें आप वो बता दीजिए। देखो, इन मॉड्यूल्स में जो आईसीएमआई का स्टडी मटेरियल है उसका फुल कवरेज है, पहला बात तो ये। दूसरा, पास्ट में जितना भी पेपर्स आ रखा है, जो भी रिलेवेंट है आपके कोर्स के लिए, जो सिलेबस जब चेंज हुआ तो कुछ कुछ चैप्टर हटा दिया, कुछ कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, नया कुछ कॉन्सेप्ट ऐड भी किया गया। तो जितना भी पास्ट पेपर में जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस है वो सब कुछ इसमें कवर्ड है, सब कुछ इसमें कवर्ड है ना। तो ये भी है। उसके साथ जो इंस्टीट्यूट का जो एमटीपी आता था, मॉडल टेस्ट पेपर, और अभी जो ऐसा था हमारा मॉक टेस्ट पेपर, और अभी हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर करके उसी का नाम बस एमक्यूपी कर दिया और कुछ नहीं, तो वो भी इसमें पूरा पूरा कवर्ड है। इसके साथ वर्कबुक है इंस्टीट्यूट का, जो इंस्टीट्यूट पहले रिलीज किया करता था, वहां से भी क्वेश्चन उठा उठा कर इंस्टीट्यूट पूछता है, तो वो भी इसमें कवर है सर। चलिए बढ़िया। इसके बाद जो आरटीपीज हुआ करता था इंस्टीट्यूट का, 2012 सिलेबस में आरटीपीज आया करता था, उसके बाद आना बंद हो गया। तो वो आरटीपी और उसके साथ साथ पीटीपी, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, इन सब का भी जो रिलेवेंट क्वेश्चन है इसमें, वो भी इसमें डाल दिया गया इस मैट में। इतना के अलावा जो आईसीएआई, जो सीए इंस्टीट्यूट का सीए फाउंडेशन और कुछ एक सीए इंटर का जो चैप्टर्स था, जो हमारे चैप्टर से मिलता है, और वहाँ से भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछ रहा, वहाँ से भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनका स्टडी मैट, उनका आरटीपी जो पास पेपर है, वहाँ से भी सब कुछ लेके ये मैट बनाया गया। मतलब एक बात समझ लो, इस मैट में आपको हर कुछ है, आपको अलग सब कुछ नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये मैट आपने कर लिया मोर देन एनफ भाई। लगभग लगभग 400 प्लस क्वेश्चंस हम लोग इस मैट में है, और पूरा पूरा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये तो हुआ पहला चीज। दूसरा, ये मॉडल बताया मैंने। दूसरा, हैंड रिटन नोट्स। अब देखो हैंड रिटन नोट्स ये क्या है, जो नोट्स ना हम लोग क्लास में लिखवाते थे पहले, अब सब लगभग ये नोट्स अगर आप देखोगे, ये नोट्स आप देख रहे हो फुल्ली कलर्ड नोट्स है, देख रहे हो आप ये फुल्ली कलर्ड नोट्स है ये सब। और पढ़ के थोड़ा सा मतलब मजा भी आता है इससे पढ़ने में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर ना टोटल ये 184 पेजेस का, 181 पेजेस का नोट्स है, ठीक है ये। अब आप समझो, ये जो 181 पेजेस का नोट्स है, ये हम लोग पहले क्लास में लिखा करते थे,
अब हम लोग क्लास में इसको लिखना बंद कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग लिखते थे ना, उससे हम लोग का बहुत टाइम सेव होगा, और इस टाइम को कहाँ मैं यूटिलाइज करने वाला हूँ अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। डन ना। तो एक बार तो समझ में आएगा सर मॉड्यूल में कितना कवरेज क्या है, हैंड एंड नोट्स हमारा क्या है, कैसे हम सब कुछ वहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग अब पढ़ाई कैसे करने वाले हैं, इन मटेरियल्स को यूज करके, इन हैंड एंड नोट्स यूज करके हम लोग कैसे क्या पढ़ाई करने वाले हैं, समझो। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, 100% डिस्कशन होगा पूरा का पूरा, जो भी कॉन्सेप्ट है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा, मैं वो सब कुछ इग्नोर करूंगा कि आप ना कभी पढ़ रखे हो गए कि बहुत सारे, देखो फाउंडेशन में कुछ एक बच्चे पढ़ के आए मुझे पता है, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन में उतना ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर साइंस बैकग्राउंड से आ रखा है कोई, आर्ट्स बैकग्राउंड से आ रखा है कोई। तो मैं पूरा का पूरा सब कुछ इग्नोर कर चलूंगा कि आपने पास्ट में क्या पढ़ रखा है। लगभग समझ लो अब 4 से 5 क्लास सबसे पहले तो होने वाला है एकदम बेसिक्स, मतलब जो क्लास 11 में आप पढ़ते हैं ना, व्हाट इज अकाउंट, है ना, टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल या नॉमिनल, वहां से लेकर पूरा एडवांस तक लेके जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो पहले 4 से 5 क्लास तो बस वही होने वाला है, अकाउंट्स पहचानना, जर्नल एंट्री समझना, लेजर समझना, 4 से 5 क्लास पहले आपको ये होगा। एक बार जैसे बेसिक बिल्ड आपका बिल्ड हुआ, फिर हम लोग चैप्टर्स में हम लोग आएंगे। बट क्या होगा समझो, जब हम लोग चैप्टर्स में आते हैं ना, तो आप एक चीज देखना वहां पर क्या होता है कि हम लोग सर क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस किए, मतलब क्लास में हम लोग क्वेश्चंस हैं देखे, कुछ होमवर्क्स मिलता है, हम लोग कभी करते हैं कभी नहीं करते सर हम लोग, है ना। और उसके बाद क्या होता है, क्लासेस सर हमारा लगभग देखो 170-180 आवर्स का तो क्लास रहता ही है, रेगुलर क्लास। और उसके बाद क्या होता है पता है, हम लोग ढंग से फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और अब देखना यही हम लोग लैग करते हैं, क्योंकि पता है क्या है, हम लोग जब क्लास 11-12 में थे तो वहां पर तो अकाउंट्स में 80+, ये तो मतलब मिनिमम था वहां पे तो हमारा, 80 तो आता ही था सर, उसके ऊपर ही बात करो आप हमसे। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो ना, आप सीएमए फाउंडेशन में थोड़ा मान लो मार्क्स, तो होता भी है, बट इंटर आते आते ना आपको लगता है कि 60+ अगर आया तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो आपको ऐसा फील होने लगता है, ठीक है। इसका रीजन पता है क्या है, प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पर है, और कुछ नहीं। आप समझिए 11-12 में आप पहली बार चीज़ों को पढ़ते हो और वहाँ पे बहुत मन लगा कर पता प्रैक्टिस करते हो आप। एक एक चैप्टर का आप जनरल एंट्री आया तो महीना भर जनरल एंट्री से हम लोग कर रहे हैं, बीआरएस आया तो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट है हम लोग प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। और इतना प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, चीज़ की याद रहता है, आसान नहीं होता है, बट प्रैक्टिस करते करते हम लोग उसको आसान बना लेते हैं। तो सर यहाँ क्या हो जाता है हम लोगों को, यहाँ पता क्या होता है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आप उसको लिख ले रहे हो, कॉपी कर ले रहे हो गया। बट ये चीज़ अब नहीं होगा यहाँ पर। हम लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर में बेसिक क्वेश्चंस है, फिर थोड़ा सा हम लोग ऊपर जाएंगे, उसके बाद एडवांस एकदम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पता क्या होगा, हम लोग बेसिक क्वेश्चन प्लस समझेंगे, वो बेसिक अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। फिर जो थोड़ा सा ऊपर से मिडिल वाला क्वेश्चन है ना, फिर पता क्या होगा वहां पर, मैं आपको खुद से करने दूंगा, आप उस क्वेश्चन को खुद से करोगे। सर होमवर्क नहीं, होमवर्क नहीं, क्लास वर्क आप यहीं पे बनाओगे, मैं भी बनाऊंगा आप भी बनाओगे, बट अपना अपना बनाएंगे हम लोग। वहां पर स्क्रीन ऑफ रहेगा उस टाइम, आप अपना बना रहे हो मैं भी अपना बना रहा हूँ। मान लो 10 मिनट का मैंने आपको समय दिया, 15 मिनट का मैंने आपको समय दिया, उसके बाद हम लोग दोनों अपना आंसर्स को मिलाएंगे। हाँ बट ऑलरेडी वैसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे बेसिक में, फिर हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। अब पता है सर, अगर ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करने लग गए क्लास में सर हर चैप्टर का, तो फिर हम लोगों का क्लास का ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ेगा। बट पता वही जो टाइम हम लोग सेव किए ना, हम लोग हैंड एंड नोट्स को लिखने में, वो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसका मतलब हमारा क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो गया। जो हैंड एंड नोट्स हम लोग को लिखना पड़ता है, जो नोट्स वो नहीं लिखकर हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, और क्लास के साथ हमारा प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो गया। सर प्रैक्टिस कैसे होगा सर, तो जब क्लास अब स्टार्ट करोगे ना आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। पहले चैप्टर क्लास तो बेसिक उसे छोड़ दो, उसका चैप्टर जब स्टार्ट होगा वहाँ पे प्रैक्टिस में कराऊँ क्लास में, आपको वहाँ पे समझ में आया कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे देखो एक तो बेनिफिट ये हुआ, हमारा जो टाइम बचा वहाँ पर ना, इसको हमने यहाँ पे यूज कर लिए। और जैसे प्रैक्टिस आप करते हो, मतलब खुद से सम बनाते हो ना, वो आपके दिमाग में संग संग बैठ जाता है, फिर नहीं हटता है। बट दिक्कत क्या होता है, अगर नॉर्मली क्लासेस तो चल रहा है सर, आप साथ साथ मेरे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ आप भी बना, कॉपी किए कौन से समझ गए, बट उसके बाद आप प्रैक्टिस कर नहीं पाए, टाइम नहीं मिला आपको, फिर आप कौन से भूलना शुरू करते हो। और फिर रेगुलर क्लास के बाद फिर आपको देखना पड़ता है रिवीजन, ताकि पूरा पूरा पोर्शन याद आ जाए। देखो रिवीजन करो ठीक है, बट ऐसा नहीं कि पूरा जीरो होगा आप रिवीजन करो भाई, तो वो जीरो आपका नहीं होगा, अगर वो जीरो आपका नहीं होगा अगर आपने संग संग मेरे साथ यहाँ प्रैक्टिस किया है। कुछ एक सम में होमवर्क दूंगा, समझो लगभग 10% सम होगा जो मैं होमवर्क आपको दूंगा, और ऑलरेडी वैसा 2 क्वेश्चन मान लो हम लोग यहाँ पे कर लिए, तीसरा क्वेश्चन अगर है तो वो मैं आपको होमवर्क दूंगा। 90% क्वेश्चन हम लोग क्लास में ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में सब हम लोग को आ गया।
ठीक है सर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में पता चला हम लोग को है, मटेरियल्स के बारे में पता चला, उसमें कवरेज क्या है, हम लोग कैसे क्या पढ़ाई करना है ये पता चला। सर एमसीक्यूज हम लोग कैसे क्या कवर करने वाले हैं, तो सही बात है, देखो एमसीक्यूज अब कैसे क्या कवरेज होगा। देखो एमसीक्यूज 30 मार्क का है, ठीक है। अब क्या किया हमने यहाँ पर, आपका एमसीक्यूज का इंस्टीट्यूट का जो रिसोर्सेस है आप देखो तो सेम ये सभी है, ठीक है। स्टडी मटेरियल में एमसीक्यूज है, पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आया, एमटीपी एमक्यूपी में एमसीक्यूज है, वर्कबुक में है, आरटीपी में है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट का एक होता था बिट क्वेश्चंस, बिट क्वेश्चन का एक लिस्ट आता था जहां पर एमसीक्यूज था, वो भी था। इन सबको मिलाकर, इन सब रिसोर्सेज को मिलाकर चैप्टर वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और 430 प्लस वहां पर एमसीक्यूज है। वो एमसीक्यू कैसे करेंगे पता, हम लोग जैसे ही हमारा चैप्टर एंड हुआ, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये नहीं कि एट द एंड पूरा सिलेबस खत्म हुआ तब जाके एमसीक्यू हम लोग कर लेंगे, नहीं। जैसे ही चैप्टर एंड हुआ, क्योंकि अभी चैप्टर पढ़े हैं दिमाग में है, साथ साथ हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। तो आप और कुछ किसी भी चैप्टर में से, ये मॉड्यूल 2 है, ठीक है। आप किसी भी चैप्टर में अगर आप एक बार आ जाओ, ठीक है, वो चैप्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है, वो चैप्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ देखो आपको मिल जाएगा इस तरह से एमसीक्यूज। हर चैप्टर के बाद एमसीक्यूज है, ठीक है। एंड इन एमसीक्यूज अगर आपने कर लिया, मैं बोल रहा हूँ कि आपका इससे बाहर कोई एमसीक्यू नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। हाँ सर ठीक है, ये तुम लोग कर लेंगे, बट सर एक ऐसा वीडियो दे दीजिएगा ना जहाँ पर ना ये सारा एमसीक्यू एक साथ डिस्कस हुआ, ताकि हम ना एग्जाम के पहले एक बार हम लोग देख ले। सही बात है। तो यूट्यूब पे ना वीडियो देखना मेरा ऑलरेडी अवेलेबल है, एमसीक्यू मैराथन करके, जहाँ पर ना एक साथ ये पूरा 430 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक बार यहाँ पर तो हुआ ही है, साथ में वहाँ भी देख लोगे, अगर मान लो एग्जाम के पहले, तो पूरा एकदम आपका श्योर हो जाएगा 30 मार्क्स वहाँ से। डन ना। चलो, अब आते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में, कि हमारा सिलेबस का देखो ये समझ में आ गया आपको कि मटेरियल्स क्या है, कैसे क्या पढ़ाई करने वाले हैं। आपको इसके बाद में ध्यान एक बार बता दो, ध्यान में रखना आप, कि आपको इसके बाद अलग से और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये नहीं सर अब वहां से कोई मटेरियल मिल रहा है, किसी और फ्रेंड का दे ले लिया बुक, उससे पढ़ रहा, नहीं भाई, सब कुछ कवर्ड है, अलग से कुछ नहीं करना है। देखो आपने अगर क्लासेस लिया है, तो वो मेरा अब जिम्मेदारी है कि आपको और कुछ रेफर नहीं करना है, आपने क्लासेस कर लिया, मोर देन इनफ, ठीक है। अब इन सब के बाद में एक हमारा आएगा थ्योरी, क्योंकि एक ऑप्शन में आता है हमारा क्वेश्चन थ्योरी का, वो सबको नहीं करना पड़ता, किसी का मान लो क्वेश्चन हमारा 7 क्वेश्चन में से 5 हमें करना रहता है। तो मान लो लास्ट वाला क्वेश्चन लगभग थ्योरी ही रहता है आपका, अगर नहीं हुआ कोई एक क्वेश्चन अगर आपको छूट गया, तो वहाँ आप थ्योरी आप कर सकते हो। तो थ्योरी में एट द एंड पूरा मैं एक थ्योरी में करा देने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तो समझ में आया। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में एक तो आपका सबसे पहले हम लोग पूरा बेसिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये बेसिक्स हम लोग कवर करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स। और आपका समझ लो मॉड्यूल 1 जो आपको मिला है, आप एक बार अगर मॉड्यूल 1 में आते हो आप ना, तो देखो यहाँ पर पहले तो बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कैपिटल रेवेन्यू, कैश बुक, ये सब कुछ समझ लो बेसिक्स में ही है, ठीक है। और बीआरएस से मेनली चैप्टर स्टार्ट होगा, बट बीआरएस समझना है तुम लोग, कैश बुक थोड़ा सा हम लोग ध्यान देना पड़ेगा, फिर हम बीआरएस हम लोग आ सकते हैं। अब अगर आप देखोगे ना, तो बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, डिप्रिसिएशन, वैलिड प्रोविजन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर्स, ये सारा का सारा चैप्टर हमारा फाउंडेशन में था। बट मैं इग्नोर करूंगा कि आपने फाउंडेशन में कुछ भी पढ़ाई किया है, मैं एकदम बेसिक से सब कुछ आपको एकदम पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और बेसिक से क्वेश्चन आप जाओगे ना वहाँ पे ना, हर चैप्टर में बेसिक से एडवांस तक पूरा क्वेश्चन है। और सबसे अच्छा बात पता है क्या है, पूरा बुक अगर आप चेक करो ना, पूरा बुक में ना आपको दिखना टॉपिक वाइज आपको वहाँ पर क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो मैं अगर बिल्ड्स ऑफ एक्सचेंज कितना 91वां पेज है ना, चलो इस चैप्टर में चलते हैं हम लोग एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम्स, जो हम लोग का थोड़ा सा बेसिक बिल्ड करेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग अब उसके बाद डिस्काउंटिंग और डिसऑनर ऑफ बिल्स इंक्लूडिंग रिन्यूअल एंड रिटायरिंग, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा एकोमोडेशन ऑफ बिल। पूरा आप देखना पूरा बुक में ऐसे टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि ना प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगा फिर रिवाइज करने के बाद में, ठीक है। पहला अगर आप चैप्टर देखोगे बेसिक्स का, तो बेसिक में अगर आपको दिखा होगा ना, एकदम देखो आप एकदम स्टार्ट जहाँ से हम लोग करते हैं ना, व्हाट इज अकाउंटिंग, वहां से लेकर तो ऊपर स्टार्ट हुआ, देख रहे हो, बेसिक्स वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड पूरा आपको अगर कभी भी लगता है कि सर मेरा ना बेसिक्स सही नहीं है, मैं आगे अकाउंट्स पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरा बहुत दिक्कत होता है, तो ये आपका दिक्कत यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये 4 से 5 क्लास लगेगा, जहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा बेसिक्स हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये हम लोग मॉड्यूल का बात किए, सिलेबस का हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा पूरा मॉड्यूल 1 जो है लगभग लगभग हमारा यहाँ पर
फाउंडेशन वाला चैप्टर। फिर हम लोग आते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगर आप देखो इंस्टीट्यूट 2022 सिलेबस में जितना भी एग्जाम हुआ है लगातार सब में पूछता गया है ये क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से 14-14 मार्क का क्वेश्चन है। और ये मैं बताऊँ देखो, हो सकता है एग्जाम में आगे से लगातार अभी 3-4 बार पूछा, हो सकता है आगे ना आए अभी, ठीक है, बट ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि आपको ना जब आप काम करने जाओगे ये चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस है कुछ कहने का। अगर आपको कितना भी इंडिविजुअल्स का जो फाइलिंग होता है ना, आप सुनते हो ना सर इंडिविजुअल का रिटर्न वगैरह लगता है कभी कभी, अगर सुने कभी देखे होगे कभी, तो वहां पर ना ये चैप्टर का पूरा पूरा यूज है। इसका मतलब आपका ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा अर्निंग करने में आगे चलकर। इनिशियल डेज में आपको बहुत हेल्प करेगा ये चैप्टर, मैं बता रहा हूँ। और इस चैप्टर की हेल्प से मैंने भी अपना इनिशियल डेज में जब मैं सीए कर रहा था, उस समय जब मैं सीए फाइनल में आया ना, तो हम लोग आसपास से कुछ लोगों का रिटर्न वगैरह लगाते थे, और ये चैप्टर अगर नहीं आता तो वो काम नहीं कर पाते, लिटरल सब बात एकदम, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर करना है ना तो आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, वरना देखना आपको क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे फिर चैप्टर आपको दर्द देना शुरू करेगा अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपका बेसिक्स बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, और साथ में फाइनल अकाउंट भी। और बेसिक अच्छा तो फाइनल अकाउंट आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिर जब मॉड्यूल 2 में हम लोग आते हैं तो वहां पर देखना स्टार्ट होगा एनपीओ से, ठीक है, वहां स्टार्ट होगा हमारा एनपीओ से, ठीक है। फिर वहां पर नेक्स्ट हमने देखना है इंश्योरेंस क्लेम, उसके बाद हायर परचेज, ब्रांच अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फिर पूरा का पूरा है पार्टनरशिप, पूरा का पूरा हमारा ये है पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में छोटा सा एक पार्ट देके रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। जब आप ग्रुप 2 में आओगे वहाँ पर इन डेज का छोटा मोटा डिस्कशन वहाँ पर है। फाइनल में आओगे, फाइनल में है अपना सी एफ आर, वहाँ पर है इन डेज। और इन डेज उन लोग को पढ़ने का मौका मिलता है जिन लोगों ने जिन्होंने अब जिंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए, पता है मतलब सी एफ आर, पता है क्या सी एफ आर जो है ना हमारा, वो अगर धरती पे कहीं आपको स्वर्ग देखना है तो फिर सी एफ आर पढ़ो। बट सी एफ आर अगर पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है, तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बेस आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और स्पेशली ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोर्सन। तो अगर आप एग्जाम का बात करो 20 मार्क का लगभग ये पूछा जाता है, और ये बहुत ही आसान एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। बट सिलेबस में है, हम लोग थोड़ा सा जाके पढ़ेंगे हम लोग अच्छा से इसको, हम लोग पर डेप्थ में जाकर एकदम, और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये पूरा सिलेबस ना। आपको मैं इतना बोल सकता हूँ पूरा आप इंजॉय करोगे, बस अगर आपका बेसिक सही हुआ तो इसीलिए कोई भी टाइम बचाने के चक्कर में ये 4-5 जो क्लास होने वाला बेसिक का, उसको इग्नोर मत कर देना कि यार मेरा तो बेसिक किया हुआ मैं छोड़ता हूँ, नहीं एकदम नहीं छोड़ना। भले आपका बेसिक किया हुआ तो भी आप करो, क्योंकि वहाँ पर ना, वहाँ पर क्या होगा, मैं बहुत सारा ऐसा टर्म यूज करने वाला हूँ उन बेसिक क्लासेस में जो कि आपका आगे जाके आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गया सर हम लोग का पढ़ाई के बारे में। तो देखो हमने सब्जेक्ट के बारे में समझा, मॉड्यूल के बारे में समझा, कवरेज हमने देखा, हिट एंड नोट्स का क्या बेनिफिट है वो हमने समझ लिया, साथ ही साथ हमारा सिलेबस क्या है वो हमने देख लिया। अब इसके बाद ना सर हम लोग रिवीजन फिर कैसे करेंगे। देखो क्लास में आपको जैसे क्लास कंप्लीट होता जाएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, संग संग मैं आपको रिवाइज भी कराते जाऊंगा, एक तो ये। दूसरा, अगर आपको मान लो अब 2-3 महीना हो गया क्लास कंप्लीट किया, अब आपका एग्जाम आ रहा है, चैप्टर वाइज रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, एंड इसी हैंड रिटन नोट्स से कराया हुआ, तो आपके पास नोट्स ऑलरेडी रहेगा। और आप मेरे से क्लास कर रखे हो ऑलरेडी, तो ना आपको समझ में ऐसे किसी को भी आ जाएगा रिवीजन वो वाला। बट आपने क्लास किया ना, तो आपको पता है जो मैं वहाँ पे बात बोलूंगा आपको ना, पूरा क्लास का एग्जाम्पल पूरा आपको याद आएगा। वो क्लास का एग्जाम्पल जब आपको याद आएगा बहुत जल्दी रिकैप कर पाओगे। फिर आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस यहाँ में एक बार करा ही दिया हूँ, साथ साथ यूट्यूब पे मैराथन मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे आप मैराथन भी आप एक बार देख सकते हो। अगर आपको कुछ भी चीज़ थोड़ा धुंधला धुंधला अगर हो रहा है, वहाँ पे आप एक बार देख लो, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। मैंने इन ऑल मैं इतना बोल सकता हूँ, क्लासेस आपने ले लिया, आपको आपने रिविजन्स आपने कर लिया, मैथ आपने कर लिया, इसके बाद आपको अदर कुछ भी नहीं करना। देखो बहुत सारा बच्चा मैं देखता हूँ, क्या करता है एग्जाम के टाइम में, वो सारा का सारा पीडीएफ उसको कहीं से कुछ भी मिल रहा है वो ले ले रहा है ना। मैराथन वो हर फैकल्टी से कुछ कुछ देख रहा है। देखो भाई सबका सब फैकल्टी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने जिनसे अगर क्लासेस ले रखा है अगर आप उन्हीं का रेफर करो तो अच्छा रहता है। फायदा ये है पता है क्या, कि आप जब रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को तो आपको क्लास का चीज़ आपको याद आएगा, है ना। वो बहुत सही रहता है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ आपको और कुछ भी आपको रेफर नहीं करना पड़े, ठीक है। चलो मिलते हैं क्लास में। और साथ साथ अगर एक चीज़ हमें ना, किसी को अगर कहीं भी डाउट अगर आता है, ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि डाउट कहीं पे, मतलब डाउट नहीं, डाउट कहीं पे अराइज ना हो,
है ना, डाउट कहीं पे अराइज ना हो। बट अगर आपको कहीं डाउट अराइज होता तो आपको देखना है, एक व्हाट्सअप ग्रुप में आपको वहाँ पे डाला गया होगा, आपको लिंक आया होगा जब आपने क्लास परचेस करा होगा। अगर आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो पहले ग्रुप आपको ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक बार आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत होता है आप उस ग्रुप में मैसेज करो, आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।